वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात पर और उससे जुड़ा हुआ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है। ये तो बात हम बार बार अब करते आए हैं कि जब से अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत तब्दील हुई है और अफ़गान तालिबान ने वहाँ टेक ओवर किया है तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ते हुए ही नज़र आए हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात बदतरीज जो है वो बढ़ते हुए हमने देखे हैं। अगर हम सिर्फ 2025 की ही बात करें तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ जो है तो उनके जो नंबर्स आए हैं 2025 के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 3000 से ज़्यादा जो शहरी हैं वो पाकिस्तान में हलाक हुए हैं। इसके साथ साथ 2000 के करीब ज़ख्मी भी हुए हैं। इनमें आम शहरी, सिक्योरिटी एहलकार और जो मिलिटेंट्स हैं वो शामिल हैं। 2024 में इस तरह के वाक़यात में जो हलाकतें थी वो 2500 के करीब थी। 2025 को अगर हम सिर्फ 2024 से ही कंपेयर करें, मवाजना करें, तो 25% ज़्यादा ये नंबर्स हैं। ये जो ज़्यादातर वाक़यात हैं या खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में हमने देखे हैं। अभी पिछले दिनों में ही इसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत कशीदगी रही है। बात अगर पहले सिर्फ स्टेटमेंट्स के हवाले से थी और बयानात थे, तो उसके बाद कशीदगी यहाँ तक बढ़ी कि हमलों तक बात आई। अभी कुछ दिन पहले ही चमन का जो सरहदी इलाका है उसमें रात को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान झड़प हुई और दोनों तरफ से बताया जाता है कि नुकसानात भी हुए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो तर्जुमान हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अफ़गान फोर्सेस ने सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। उन्होंने इस बयान में ये भी कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चौकस है और अपनी इलाकाई सलामती और शहरियों की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। तो ये वाक़यात भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ऑब्वियसली अभी कोई बहुत सख्त हम कह सकते हैं कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि पिछली दफ़े जब ऐसा हुआ था तो जो बहुत से मुल्क हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वो दरमियान में आए। उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की। हमने देखा कि वो जो है गुफ्तगू इस्तांबुल में भी हुई। आजकल भी ये कोशिश जो है वो जारी है, जिसकी वजह से शायद इतनी कशीदगी जितनी है उतनी हमें बॉर्डर्स पर नज़र नहीं आ रही। पर ये कितने अरसे तक ये वाक़या चलेगा? अब अमेरिका की अगर बात करें तो उन्होंने भी पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए वहाँ, जिसमें अफ़गान शहरी मुलव्वस थे, तो उसके बाद उन्होंने भी अफ़गानिस्तान के हवाले से सख्त बयानात दिए हैं। और पिछले दिनों में बहुत जो एक अहम डेवलपमेंट हुई कि वो हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने भी एक तकरीर में ये कहा कि अफ़गानिस्तान को दो टोक पैगाम उन्होंने कहा मैं देना चाहता हूँ कि अफ़गान तालिबान या तो पाकिस्तान या फितना अल खवारिज जो एक टर्म है जो स्टेट इस्तेमाल कर रही है दहशतगर्दों के लिए, उनमें से एक का इंतखाब करे। अब क्या ये वार्निंग जो थी इसके बाद कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या जो बिहाइंड द सीन्स इस वक्त गुफ्तगू है वो हो रही है उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है? इन सब इशूज़ पे बात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर हैं अफ़गान अमूर के, और हमें जॉइन किया अब्दुल बासित खान साहब ने, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, मिलिटेंसी और टेररिज्म जैसे इशूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ताहिर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये बताइएगा कि ये जो एक हम कह सकते हैं एक बहुत बहुत सख्त बयान आया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब की तरफ से, किस तरह इसको देखा गया? अफ़गानिस्तान में कोई तवज्जो दी उन्होंने, कोई उनकी तरफ से वहाँ भी डिस्कशन हुई या खामोशी ही है? बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में जो फील्ड मार्शल का बयान है, इसी तरह का बयान, बल्कि आपने अभी प्रोग्राम से पहले जो आपने कुछ वीडियोस दिखाई है तो उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यही बात की थी बन्नू में जब एक हमला हुआ था। तो ये, और इससे पहले भी पाकिस्तान यही कहता रहा है कि टीटीपी और पाकिस्तान में एक का इंतखाब आपने करना है। ताज़ा बयान के बाद तो कोई बयान तो मैंने वहाँ उस साइड से नहीं देखा, लेकिन अब कुछ न कुछ तो कुछ 100% तो मैं नहीं कह सकता कि कुछ बहुत बड़ी तब्दीली वहाँ पर आई है या मुस्तकबिल करीब में उसका इम्कान है, लेकिन कुछ न कुछ हम सुन रहे कि उन्होंने
एक कोशिश की है कि लोगों को वो रोके। अच्छा। लेकिन कल जो हमला हुआ है कुरम में और 6 फौजी उसमें शहीद हुए हैं, 6 जख्मी हैं, तो उस साइड से कभी हम सुन लेते हैं कि उन्होंने रोकने का उनको कहा है, और ये जो बातचीत भी हो रही है उसमें भी जो सऊदी अरब वाला था, एक नशस्त जो हुई है 2 दिन की मुज़ाकरात, तो उसमें भी कुछ इस्तांबुल की जो मुज़ाकरात हुए थे दो अदवार, उससे निस्बतन माहौल भी अच्छा था, और बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत पेशरफ्त हुई है, लेकिन उन पुराने वाले अदवार से इसमें थोड़ी सी कुछ न कुछ चीजें सामने मतलब आ सकती है मुस्तकबिल करीब में। यानी कि आपको लग रहा है कि कोई अफगान रवैये में फर्क महसूस हो रहा है आपको? ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ न कुछ है। और ये जो अभी जो दोहा में हुआ है, दोहा फोरम है या डायलॉग, उसमें जो अफगान साइड का एक जो बोल रहा था, फॉरेन मिनिस्ट्री का उनके एक ऑफिशियल है कानेत, तो उसका बयान भी निस्बतन तालिबान के पुराने बयान से निस्बतन नरम है। तो ये कुछ न कुछ इशारे तो है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल बस यहाँ से एक बयान गया है और वहां पर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये भी मैं नहीं कह सकता कि इस तरह की है। अगर तब्दीली होती तो यहाँ पे महसूस होती, और शायद ये जो बॉर्डर बंद है उस पर उससे असरात होते, तो यहाँ से जरूर कोई ना कोई स्टेप लिया जाता। बिल्कुल सही। अब्दुल बासित साहब, सर आपने बात ताहिर खान साहब की भी सुनी। अब ऑब्वियसली बहुत से हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स हैं इस जो ये सारा पिछले दिनों में हमने अमल और इवेंट्स देखा। एक आलमी दबाव का भी हम जिक्र कर सकते हैं, फिर मुसलमान ममालिक बीच में पड़े, बिहाइंड द सीन्स गुफ्तगू भी हुई, फिर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सख्त इक़दामात भी किए गए हैं, चाहे वो वायलेंस या हम कहें कि फोर्स का इस्तेमाल है, दूसरी तरफ सख्त बयानात हैं, फिर बॉर्डर भी बंद किया हुआ है। आपको लगता है कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका बहुत दबाव पड़ा होगा अफगान तालिबान पे, क्योंकि बहुत अरसे से ये गुफ्तगू चल रही है और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है शायद ये नहीं उनके रवैये को तब्दील कर पाई या उस पर असरअंदाज हो सके। देखिए, ये बहुत प्री मैच्योर और बहुत ही ज्यादा अर्ली होगा कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना के असरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसका तो हमें जवाब जो है वो लॉन्ग टर्म में बाद में ही मिलेगा कि क्या कोई ये लोग किसी वर्केबल फार्मूला पे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, और क्या डिप्लोमेटिक कोई जो है वो ब्रेक थ्रू होता है या नहीं होता, ये तो बाद में पता चलेगा। काफी सारे पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है, एक तरह का जो बॉर्डर बंद है, जो ट्रेड बंद है उसका, और फिर एक इकोनॉमी जो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है अफगानिस्तान की, और फिर अवाम में गमो गुस्सा बढ़ जाता है, तो उसका बिल्कुल असर तो पड़ता है और उनको कहीं ना कहीं उसको फैक्टर इन करना पड़ता है। लेकिन ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, ये एक हद से ज्यादा ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो नहीं फैक्टर इन करते। तो मेरा ख्याल जाती तौर पे ये है कि जितना भी ज्यादा वक्त लग जाए, एक पेशेंस के साथ इनके साथ एक तवील मुद्दती मुज़ाकरात, ये जो इंटरलोक्यूटर्स हैं फ्रेंडली कंट्रीज के, इनके थ्रू होते रहे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई फार्मूला तय पा ही जाएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ चलने की जरूरत है। बयानात है बिल्कुल, और उसकी प्यूनिटिव कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान इंपोज कर रहा है। मेरा जाती ख्याल है, आप ताहिर साहब से भी पूछ सकती है, लेकिन जो ताकत की जुबान है और जो ताकत का इस्तेमाल है उसकी भी एक आखिर लिमिटेशन होती है। जब वो अपना असर खो दे तो उसके बाद फिर जो है आपके पास क्या कार्ड्स रह जाएंगे? क्या फिर आप ओपन वॉर डिक्लेयर कर देंगे? तो मेरा ख्याल है ये फोर्स और निगोशिएशन यानी बातचीत, मुज़ाकरात और ताकत जो है ना, टॉक एंड फाइट का जो कॉम्बिनेशन है, यही चलेगा until you have a formula settled between the two sides। उसमें यही है कि जो अफगान तालिबान की भी कोई लिमिटेशंस और कंसर्न्स है, पाकिस्तान को थोड़ा सा उन्हें भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, तभी कोई जाके वो टीटीपी को लेके जो है वो उस पे कोई ना कोई वो मेरा ख्याल ओपनिंग देंगे। बिल्कुल सही जी। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे।